आज हम एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत ही प्रैक्टिकली और डेप्थ में समझने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप सब भी बहुत इंटरेस्टेड थे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ टाइम इंटेलिजेंस डेक्स के बारे में, जो कि एक इंटरव्यू के लिए तो समझ लीजिए डेक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा और आपको प्रैक्टिकली रियल टाइम में तो इस पे काम करना ही करना है। क्यों करना है अभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, डेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम समझने वाले हैं वो ये है वाईटीडी, क्यूटीडी और एमटीडी। देखिए जनरली हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना तो इसका इतना ज़्यादा इंपैक्ट रहता नहीं, इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। बट जैसे ही आप कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हैं तो आपको हर कोई फाइनेंस पूछ लो या ऑपरेशन जहां भी आप जाओगे ना, यही पूछेगा कि वाईटीडी नंबर कितना हुआ, या तो सेल्स का या तो प्रोडक्शन का। वाईटीडी का मतलब होता है ईयर टू डेट, क्यूटीडी का मतलब होता है क्वार्टर टू डेट और एमटीडी का मतलब होता है मंथ टू डेट। डोंट वरी, मैं ऐसे समझाऊंगा ना कि आज से पहले अगर आपने सुना भी नहीं होगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा पेशेंटली इस वीडियो को देखना है ताकि आप बेहतर आउटपुट ले पाएं इस वीडियो का। तो हम लोग चलेंगे समझने के लिए कि पहले वाईटीडी, क्यूटीडी और एमटीडी होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि आउटपुट क्या है। क्योंकि अगर मैं अभी आपको बताऊं तो उतना शायद क्लियर नहीं हो पाए, फिर भी मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके पास 3 साल का डेटा है, 24, 25, 26 और 26 का डेटा सिर्फ फरवरी तक का है। तो अगर आप वाईटीडी निकालेंगे तो यहाँ पे पहले वाले में देख रहे होंगे विजुअल में कि ये वाईटीडी हमारा सही दे रहा है। कहाँ तक दे रहा है? फरवरी तक। बट दूसरे विजुअल में देखेंगे कि डेटा हमारा फरवरी तक है लेकिन ये मार्च टू दिसंबर तक वाईटीडी दे रहा है, जो कि सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो अगर आप ऐसे में कंपेयर करेंगे इस साल के वाईटीडी से और लास्ट ईयर के वाईटीडी में, तो देखेंगे टोटल लेवल पे ये गलत दिखाएगा परसेंटेज, है ना, लेकिन पहले वाले में सही दिखाएगा। तो ये प्रॉब्लम रियल टाइम में आपके साथ होता है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये वाईटीडी, क्यूटीडी, एमटीडी क्या होता है, फिर हम इसके लिए क्या क्या डेक्स, जो डेक्स आपने देखा होगा कभी टोटल वाईटीडी यूज कर रहा है, कोई डेट्स वाईटीडी यूज कर रहा है, सारा कंफ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले वाईटीडी, क्यूटीडी, एमटीडी। थोड़ा पेशेंटली देखिएगा। अच्छा, यहां पे हमने लिखा है वाईटीडी। वाईटीडी का मतलब होता है ईयर टू डेट, जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं। कभी भी वाईटीडी स्टार्ट होगा ना तो मान लीजिए अभी ये 2026 चल रहा है तो पहला डेट होगा 1 जनवरी, ठीक है। और आज कौन सा डेट है? आज जिस दिन आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आज मैं सपोज वीडियो बना रहा हूं, आज है 22 फेब 2026। तो ये वाईटीडी का वैल्यू है, ये यहां से यहां तक के डेट में जो भी सेल्स हुआ है, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो ये डेट रेंज देगा। वाईटीडी क्या देगा? डेट। यहां से देगा 1 जनवरी 2026 डॉट 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 डॉट, और आज जो है ना 22 फेब 2026, ये वाईटीडी वैल्यू हो गया। कल अगर 23 फेब है तो वो एक और ऐड हो जाएगा यहाँ पे 23। क्लियर सर? वाईटीडी मतलब हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा अगर फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 जनवरी से दिसंबर है, मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ। क्यूटीडी क्या होगा? अच्छा सर, एक साल में ना 4 क्यूटीडी होते हैं, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि एक पहला क्यूटीडी क्या होता है? जनवरी टू मार्च, हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। फिर दूसरा क्या होगा? 1 अप्रैल से जून स्टार्ट होगा। फिर तीसरा जुलाई से सितंबर, और ये अक्टूबर से दिसंबर। तो अब बताओ कि अगर मैं क्यूटीडी वैल्यू आपको पूछूं तो आप क्या बोलोगे? अगर 1 जनवरी से, अगर मैं 22 फेब बैठा हूं तो फेब कौन से महीने में आ रहा है, मतलब कौन से क्वार्टर में आ रहा है? जन टू मार्च, इसके बीच में है, तो अभी ये क्वार्टर 1 आएगा आपका, राइट। जन टू 22 फेब। बोलोगे सर अगर मैं मार्च 31 तक हूं तो भी आप 31 मार्च को भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो अब क्वार्टर 1 का ही वैल्यू आपको दिखाएगा। जैसे ही आप 1 अप्रैल में जाओगे तो जैसे ही आप क्यूटीडी वैल्यू निकालोगे तो वो क्वार्टर 2 में कंसीडर होने लग जाएगा। करेक्ट सर? समझ में आया। अच्छा, मान लो अगर आप नवंबर में हो तो क्या होगा? तो आप देखोगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में नवंबर आता है और उसके लिए क्वार्टर 4। तो ये क्यूटीडी जब वैल्यू निकालोगे आप तो ये क्या निकलेगा? Q4 का निकलेगा। क्लियर? समझ में आ गया। टुडे का डेट क्या है? 22 फरवरी। तो अभी वाले में क्या निकलेगा? फरवरी क्या है? जनवरी और मार्च के बीच में, तो Q1 निकलेगा। इतना तक क्लियर आएगा। ये एमटीडी क्या है? मंथ टू डेट है। जब भी आप बैठे हो ना जिस डेट में, आप सीधे उस महीने का पहले डेट पे चले जाना। तो अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? अभी मैं बैठा हूँ 22 फेब, तो इसका पहला डेट कौन सा होगा? 1 फेब। ये तो सर सबसे सिंपल है ना, 1 फेब। तो ये क्या हो गया? एमटीडी। वाईटीडी ऐसे ही, आप जिस भी दिन बैठे हो उस साल के पहले वाले दिन चले जाना। तो अभी 22 फरवरी 2026 में बैठा हूं ना, तो इसका पहला डेट क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1 जनवरी 2026।
अब आपको क्लियर हो गया कि अब YTD का मतलब क्या है, QTD का मतलब क्या है, MTD का मतलब क्या है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। एक बार इसे रिकैप करके देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम मानते हैं कि इसे कैलकुलेट करने के और कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैं अगर इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, यहीं पे समझाता हूँ। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मान लीजिए 2024 डॉट 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 2025 डॉट 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 और 2026 इनका डेटा है, राइट। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 फंक्शंस होते हैं। जनरली YTD का एक फंक्शन होगा, QTD का होगा और यहाँ MTD का होगा। अब इसे निकालने के लिए अलग अलग है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टोटल YTD, ठीक है, टोटल YTD। इसमें क्या आता है ना, इसका ये बोलेगा कि आप मुझे एक सेल्स का वैल्यू दो जिसका निकालना है। ठीक है, तो हमने सेल्स का वैल्यू दे दिया। फिर पूछेगा आपसे कि मुझे ये बताओ कि डेट कहाँ देना है, तो आपको एक डेट रेंज देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली 1 जनवरी से ये जो भी डेट में आप सपोज 22 फेब में बैठे हो तो ये पूरे डेट में आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया। इसी तरीके से टोटल QTD करोगे तो ये QTD का वैल्यू रेंज दे देगा, MTD। दूसरा है डेट्स YTD। अब आप ध्यान से समझना, डेट्स YTD ना सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेट का रेंज देगा। मैं दोनों को यूज करके बताऊंगा प्रैक्टिकली तो ज्यादा समझ में आएगा। ये आपको देगा 1 जनवरी टू आज तक का डेट 22 फेब। ठीक है, ये आज तक का डेट करके देगा। इसे मैं करके दिखाता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको। तो आइए हम लोग पावर BI में आते हैं, फिर इसे हम समझते हैं एक एक करके। तो अभी मैं पहले आपको एक मॉडल दिखा देता हूं कि इस मॉडल में है क्या। तो आप देखेंगे एक शीट है जिसमें डेट है और ये प्रोडक्ट नेम है। मैं आपको अगर दिखा भी दूं तो ये एक शीट है, इसमें क्या है कि ये एक डेट है और जनवरी से लेके 2026 तक 24 से, और सेल्स है और प्रोडक्ट है। दूसरा एक हमने मास्टर डेट बना रखा हुआ है, इस पे आपको ध्यान देना है। इस मास्टर डेट में अभी हमने क्या किया, मिनिमम डेट लिया है सेल्स से और मैक्सिमम डेट सेल्स से लिया है, तो वहां तक का ही डेट दे रखा है। तो अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करूं तो आप देखेंगे कि ये फरवरी, यहां पे अगर आप देखेंगे फरवरी 2026 दे रखा हुआ, क्योंकि हमारा सेल्स का लास्ट डेट 2026 है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में इसे हम वापस आपको रेफरेंस में बताने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने इस मॉडल को कनेक्ट किया डेट से मास्टर में। और याद रखिएगा हमने मास्टर डेट को यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इसे हम मास्टर डेट पे क्लिक करते हैं तो इसे हमने मार्क एज अ डेट टेबल किया हुआ है, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस यूज करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये आप भी कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ लिया। अब हम आते हैं अपने कैलकुलेशंस पे। इसे हम फ्रेश से कैलकुलेट करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो पहले इस मैट्रिक्स टेबल में हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स टेबल लेते हैं विजुअलाइजेशंस के लिए। हमने ये ले लिया, इसमें हम वापस आपको दिखाने के लिए हम आएंगे मास्टर टेबल पे और इसमें हम ले आएंगे ईयर ड्रैग करेंगे तो रो में आ गया, और फिर से हम इसमें मंथ ले आएंगे तो यहाँ पे ये मंथ दिखाने, सॉरी मंथ को भी हम ले आएंगे रोज में, राइट। तो ये आ गया और इसे हम एक्सपैंड करेंगे तो ये प्रॉपर 24, 25, 26 दिखाने लगेगा। अभी मैं टोटल सेल्स दिखाना चाहूँ, टोटल सेल्स कुछ नहीं है, टोटल सेल्स ये सेल्स वैल्यू है ना, टोटल सेल्स आप देखेंगे तो हमारे पास सिंपल एक कैलकुलेशन है, सम हमने किया है ये देखने के लिए कि हर महीने सेल्स हमारा कैसा है। तो हम टोटल सेल्स को ड्रैग करते हैं इसमें वैल्यूज में यहाँ पे, तो आपको हर महीने का टोटल सेल्स दिखाने लग रहा है। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन मैं थोड़ा चेंज करता हूँ तो लेआउट पे जाके कॉम्पैक्ट नहीं टेबुलर फॉर्म में दिखाऊंगा। टेबुलर फॉर्म में दिखाने से क्या होगा, टोटल नीचे दिखाएगा और थोड़ा सा इंडेंटेशंस मतलब थोड़ा स्पेस दे देगा आपको, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि YTD वैल्यू क्या होता है ना, बेसिकली रनिंग टोटल होता है, मतलब जैन प्लस फेब यहाँ पे आएगा, जैन फेब मार्च यहाँ पे आएगा, ऐसे करते करते यही टोटल वैल्यू लास्ट में दिखाएगा, दिसंबर में यही वैल्यू दिखाना चाहिए। तो YTD के लिए कैलकुलेशन टेबल 1 में चलते हैं और यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं न्यू मेजर में जाके हम लिखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा बना हुआ है तो मैं टेस्ट YTD लिखता हूँ। ठीक है, टेस्ट YTD इज इक्वल टू, पहला मैंने क्या बताया आपको, टोटल YTD। देखेंगे यहाँ पे सारे फंक्शंस आने लगे, टोटल MTD, QTD, YTD, तो हम लेंगे अभी टोटल YTD। टोटल YTD आपको पहला ही पूछता है एक्सप्रेशन क्या निकालना है आपको, तो मैं बोलूंगा टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स तो ऑलरेडी हमारा एक मेजर बना हुआ है तो हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं। कॉमा देंगे तो पूछेगा डेट, तो डेट कौन सा देना है, तो हमारे पास एक मास्टर का डेट बना हुआ है, जैसे हमने क्या किया हुआ है, इसे डेट कॉलम हमने मार्क किया हुआ है।
मास्टर डेट, इसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बहुत ही सिंपल है टोटल वाईटीडी, और हम ऐसे सिंपली यूं क्लिक करेंगे ओके। अब आप इसे ड्रैग करिए टेस्ट वाईटीडी को, तो अगर मैं वैल्यूज में करूं तो ये देखेंगे आप प्रॉपर दिखा रहा है। देखिए 2024 जनवरी में 1200 था तो 1200 ही दिखाएगा, फरवरी में 1200 प्लस 1500 2700, ऐसे करते करते देखेंगे दिसंबर में वही टोटल वैल्यू आपको 31800। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ये रनिंग टोटल की तरह है, बिल्कुल रनिंग टोटल की तरह ही है वाईटीडी। तो ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट देखिए 24 में 24 फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, 24 का जनवरी है तो उसमें वो जनवरी का दिखा रहा है, इसी तरीके 25 का दिखा रहा है, और यहाँ पे ये 26 का जनवरी और फरवरी दिखा रहा है। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से सर हम एक बार वाईटीडी निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ, इसे हम कॉपी करेंगे और नया मेजर बनाएंगे और यहाँ पे इसे हम पेस्ट करेंगे और टोटल वाईटीडी टेस्ट वाईटीडी के बदले हम एमटीडी देंगे, और यहाँ पे टोटल वाईटीडी के बदले बस हम एम बदल देंगे, टोटल एमटीडी और एज इट इज रहेगा, है ना ये। और इसे हम करेंगे ओके। ये ओके हो चुका है, और यहाँ पे हम एमटीडी को भी वापस ड्रैग करके लाएंगे नीचे। तो आप देखेंगे एमटीडी, एक मिनट मैं ले आऊँ इसे। एमटीडी क्या हो रहा है ना, एग्जैक्टली वही वैल्यू दे रहा है जो टोटल सेल्स दे रहा है। डेफिनेटली जनवरी में 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 1200 सेल है, तो इसने 1200 सेल दिखाया। और इस तरीके से हाँ, इस लेवल पे देखेंगे टोटल 4200। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का कंसेप्ट। क्या हो रहा है ना, ये टोटल वैल्यू क्या दिखा रहा है, M2D, मतलब कि इस महीने में कितना दिखा रहा है, तो वो दिसंबर महीने ना, तो दिसंबर महीने को ही कंसिडर कर रहा है वो MTD, तो इसलिए वो 4200 दिखा रहा है। और ये टोटल से मतलब सबका सम दिखा रहा है, और YTD तो ऑटोमेटिकली YTD दिखा रहा है। इसी तरीके से 2026 में देखेंगे 1900 दिखा रहा है जनवरी मंथ में, क्योंकि ये जनवरी कॉन्टेक्स्ट में है इसलिए 120, और फरवरी दिखा रहा है 200। अच्छा, QTD निकाल के दिखाओ, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, फिर इसे पेस्ट करूंगा ऐसे कॉपी, और वापस एक बार कॉपी करूंगा, और यहाँ पे ये YTD के बदले यहाँ पे लिखूंगा QTD। QTD निकाला और Y के बदले निकालूंगा QTD, ठीक है। ये QTD निकाल दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वापस इसे ओके करेंगे तो हमारा ये QTD भी निकल गया, और इसे हम वापस अगर QTD को लेके आऊँ इसमें, तो ये देखिए क्या दिखाएगा। अभी आप देखो जनवरी और फरवरी का कितना हुआ, 2100, तो ये 2100 दिखाएगा। आप टोटल पे ध्यान देखना, क्योंकि इस क्वार्टर में क्या दिखाएगा। अच्छा, बेटर है मैं अगर ये मंथ लेवल को हटा के यहाँ पे एक क्वार्टर लेवल का हमारा नहीं है, मास्टर डेट में जाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं एक और नया कॉलम बनाता हूँ और लिखता हूँ क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपली क्वार्टर नंबर दूंगा, तो मास्टर डेट है ना, ये दूंगा, और यहाँ पे ओके। तो ये क्वार्टर 1 2 3 4 निकल के आ गया, परफेक्ट। आप चाहे तो इसे नाम भी दे सकते हैं बगल में, आप ऐसे यूं दे दे Q, ठीक है, एंड, या सिंपली आप ऐसे दे दीजिए, क्यों ऐसे दे सकते हैं, और एंड करके इसे जोड़ देंगे, तो ये आना चाहिए हमारे पास Q1 Q2 ऐसे करके दिखाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा रीडेबल है। तो अब हम जाते हैं इसमें, और इसे हम कॉपी करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे और इसे करेंगे, ठीक है। इसे हम ले आते हैं, और यहाँ पे हम ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और मंथ नेम ईयर में नहीं लाके हम यहाँ पे लाएंगे क्वार्टर, ठीक है। अब देखेंगे क्वार्टर 1 2 3 4, तो देखेंगे क्वार्टर 26 में यहाँ पे क्या है, जनवरी और फरवरी दोनों का सम है ना, तो कितना है, 2100 दिखा रहा है। अच्छा, आप क्वार्टर 1 में देखना, क्वार्टर 1 में क्या आएगा, जनवरी फरवरी और मार्च। तो अगर मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ जनवरी फरवरी और मार्च, तो तीनों का सम कितना दिखा रहा है, 1200 1500 एंड 1800, है ना। अब यहाँ पे आओ तो दिखा रहे 4500, है ना, ये प्रॉपर दिखा रहा है। इसी तरीके से 2025 में मैंने अभी 24 सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए 24 दिखा रहा है। इसे हटाते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो साइड बाय साइड दिखेगा आपको, है ना, अब दिख रहा है। इसी तरीके 2025 में देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च, है ना, तो इसमें दिखा रहा है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 5100 आएगा। देखेंगे 24 और 25 का पूरा डेटा है, तो इसलिए क्वार्टर 1 2 3 4 दिखा रहा है, 25 का भी 1 2 3 4 दिखा रहा है, 26 में सिर्फ जनवरी फरवरी है, क्योंकि जनवरी और फरवरी हमेशा क्या आएगा, इधर अगर लाएंगे आप तो ये जनवरी से फरवरी, वेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आते हैं।
तो वो जनवरी और फरवरी फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, तो वो 26 का डेटा सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में ही दिखा रहा है। तो इतना तो क्लियर हो चुका है। अभी एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हमने क्या फंक्शन यूज़ करा, यहाँ पे यूज़ करा टोटल एमटीडी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखोगे टोटल एमटीडी के रिप्लेसमेंट में डेट्स वाईटीडी भी है। तो हम कब यूज़ करेंगे डेट्स वाईटीडी और कब टोटल वाईटीडी, ये भी देख लेते हैं। तो इससे पहले हम एक और मेज़र बनाते हैं और देखते हैं क्या सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम वाईटीडी हटाते हैं, एमटीडी हटाते हैं, वाईटीडी रखते हैं और एक नया टेस्ट वाईटीडी यहाँ पे है ना, एक इसे हम वापस कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिट पेस्ट करेंगे और यहाँ पे 2, यहाँ पे हमने 2 रखा, सॉरी ये। अभी डेट्स वाईटीडी यूज करने के लिए देखेंगे टोटल वाईटीडी हमें रेडीमेड वापस ये उस रेंज में कैलकुलेट करके दे रहा है सेल्स वैल्यू, बट डेट्स वाईटीडी यूज करने के लिए हमें कैलकुलेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, बट देंगे दोनों सेम रिजल्ट। कैलकुलेट में हमें क्या पूछ रहा है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, क्या क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैं बोलूँगा टोटल सेल्स एज इट इज टोटल सेल्स। अब ये फिल्टर फंक्शंस में हम वाईटीडी यूज करेंगे, डेट्स वाईटीडी क्या करेगा, ये एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करके देगा। देख रहे हो आप क्या बोल रहे हैं, रिटर्न्स अ सेट ऑफ डेट्स इन द ईयर अप टू करेंट डेट, मतलब अभी तक जो करंट डेट है वो देगा। तो हम अगर 24 में डालेंगे या 26 में डालेंगे तो 26 का 1 जन से आज तक का डेट देगा। तो हम सिंपली मास्टर डेट देंगे। जैसे हमने मास्टर डेट दिया और इसे क्लोज किया, एक और ब्रैकेट देंगे यहाँ पे और इसे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद वापस इस टेस्ट को हम रखेंगे वाईटीडी में ही। तो आप देखेंगे दोनों का वैल्यू एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप चाहे तो डेट्स वाईटीडी यूज कर सकते हैं, चाहे तो टोटल वाईटीडी। एक डेट्स वाईटीडी यूज करने का एडवांटेज मैं बता सकता हूं आपको। मान लीजिए कि आपको कोई एक्स्ट्रा फिल्टर लगाना है, आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर डेट तक ही रेस्ट्रिक्ट करना, तो आप कॉमा देके अगेन एक नया फिल्टर यूज कर सकते हैं, बट टोटल वाईटीडी में थोड़ा अलग वे में जाना पड़ेगा। तो दोनों का सेम ही रिजल्ट है, बट डिपेंड कर रहा है कि आपके बिजनेस केस के ऊपर कि आप किस सिनेरियो में काम कर रहे हैं, आपको डेट को रेस्ट्रिक्ट करना है या स्ट्रेट फॉरवर्ड वाईटीडी निकालना है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड वाईटीडी, एमटीडी और क्यूटीडी निकालना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टोटल वाईटीडी, टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी के साथ भी जा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत ट्विक करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं डेट्स वाईटीडी या डेट क्यूटीडी या डेट एमटीडी, इस तरीके से जा सकते हैं, बट दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हमारे थंबनेल में कि आपको हमने एक सीसॉ के थ्रू कंपैरिजन करा है, तो वो क्या था, वो ये था। अभी मान लीजिए ये कैलेंडर ऑटो में मैंने बताया था ना कि मैं रेफरेंस में वापस बताऊंगा कि अभी मैंने यूज किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप डेट पे जाओगे मास्टर डेट में, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम डेट, तो मैक्सिमम डेट ऑटोमेटिकली हमारा कैलेंडर डेट वही ले रहा है जहां पे हमारा लास्ट सेल्स हुआ है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक हमने मास्टर डेट दूसरा बनाया कि कैलेंडर ऑटो यूज करके हम मास्टर टेबल बनाते हैं। कैलेंडर ऑटो का मतलब सिंपली मतलब ये होता है कि आपका फर्स्ट डेट कोई भी सेल्स का है तो उसका ईयर फर्स्ट लेगा, मतलब फर्स्ट डेट ऑफ दैट ईयर लेगा। और अगर मान लीजिए अक्टूबर तक का ही सेल्स है लास्ट डेट, तो अक्टूबर नहीं, वो 31 दिसंबर तक का डेट लेगा उस ईयर का। तो इस तरीके से अगर देखेंगे हमारे पास सेल्स में 2 फरवरी 2026 तक का हुआ है, तो अगर इसमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो देखेंगे आप 31/12/2026, मतलब दिसंबर तक का ऑटोमेटिकली इसने डेट ले लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट डेट टू लास्ट डेट ही लेता है कैलेंडर ऑटो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 12 रहता है, अगर आप यहाँ पे 3 देंगे तो ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके साथ हमने रिलेशन बना दिया। जैसे हमने सिंपल मास्टर डेट में बनाया था वैसे हमने मास्टर डेट 2 में बनाया था। तो डिफरेंस क्या है, जस्ट मैं डिफरेंस बताने के लिए, कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है या कर रहे होंगे, तो उसका एक सोल्यूशन है। तो वापस हम आएंगे विजुअल में, और विजुअल में हम आते हैं, एक पेज 2 लेते हैं वापस और यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स में इस बार हम मास्टर डेट से नहीं, मास्टर डेट 2 से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर लेंगे हम डेट रोज में लेंगे और डेट में लेंगे हम सिर्फ ईयर और मंथ। ठीक है, और इसे एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद यहाँ पर हम एक बना चुके हैं ऑलरेडी वाईटीडी का वैल्यू, अगर आप देखेंगे तो सेम है, कैलकुलेट टोटल वाईटीडी। ये सॉरी कैलकुलेट नहीं होगा यहाँ पे, इसे मैं हटाता हूँ, ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था इसलिए। तो ये सिंपल आप देख रहे हैं, ये टोटल वाईटीडी टोटल सेल्स, और इसे मैं ओके करता हूँ। और इसको ओके करने के बाद अगर मैं इसे वैल्यू में ड्रैग करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 2026
2026 का सेल हमारे पास फरवरी तक का ही है, लेकिन ये मार्च टू दिसंबर तक दे रहा है। अब मान लीजिए ऐसे केस में अगर हमें YTD का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर के YTD से करना हो, तो ये सारे जो हमारे अनवांटेड ईयर्स आ रहे हैं, सेल्स आ रहे हैं जो एक्चुअली हुआ नहीं, तो उसका कंपैरिजन गलत हो जाएगा, राइट। तो पहला तो यही है कि आप जब भी कैलेंडर डेट बनाएं तो बेटर फॉर सेफ साइड जब इस तरह की कैलकुलेशन करें तो आप मैक्सिमम डेट अपने टेबल से ले लें कि इस तरह की का प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। अगर मान लीजिए आप ऐसा लेते भी हैं डेट कैलेंडर ऑटो, तो उसका एक अलग से हमारे पास सोल्यूशन है जो हम कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसमें बहुत लंबा हो जाएगा और शायद कंफ्यूज भी हो जाएंगे, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटर मेरे हिसाब से फॉर सिंप्लिसिटी आप चाहे तो मैक्सिमम डेट लेकर चल सकते हैं अपने कैलेंडर में, तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, करेक्ट। तो आई होप कि मैंने सारा सिनेरियो कवर किया, YTD QTD MTD सब समझ में आया। अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो आपको क्लियर ना हो तो आप मैसेज करिएगा कमेंट में, मैं चाहूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैसेज के थ्रू ही सॉल्यूशन दे दूँ। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप कि आपने कुछ समझा इस वीडियो से। फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।